नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। दोस्तों आज हम 10 जनवरी 2021 के छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के राज्य एडवोकेट किसे बनाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए अनुज शर्मा को। छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ के राज्य एडवोकेट एक्टर अनुज शर्मा को बनाया गया है। पद्म पुरस्कार विजेता अनुज शर्मा को प्रतिष्ठित सेलिब्रिटी एडवोकेट का दर्जा प्रदान किया गया है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने राज्य को कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी 1036 करोड़। छत्तीसगढ़ में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने राज्य को कुल 1036 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इससे किसानों के कृषि विकास, उनके पोषण स्तर में सुधार तथा कृषि उपजों के मूल्य संवर्धन में सहायता मिलेगी। साथ ही यह 6 वर्षीय परियोजना है। यह बस्तर संभाग के 7 जिलों तथा 13 विकास खंडों के साथ साथ मुंगेली विकास खंड के 1000 गाँवों में क्रियान्वित की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए तकनीकी निदेशक किसे बनाया गया है? हमारा आंसर है ऑप्शन डी सोमनाथ नंदी। सोमनाथ नंदी को NMDC नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए तकनीकी निदेशक बनाया गया है। प्रदेश के दंतेवाड़ा जिले में स्थित देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक NMDC के सोमनाथ नंदी नए तकनीकी निदेशक होंगे। नंदी NMDC की तकनीकी टीमों का नेतृत्व एवं सहायता प्रदान करेंगे एवं NMDC के विस्तार तथा विविधीकरण की चुनौतियों पर कार्य करेंगे। NMDC यानी कि नेशनल मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना वर्ष 1958 में भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम के रूप में स्थापित किया गया था। यह इस्पात मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में है। NMDC भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक है, जो कि वर्तमान में लगभग 35 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करता है। यह लौह अयस्क तांबा, रॉक फॉस्फेट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, टंगस्टन, हीरा, टिन और ग्रेफाइट जैसे खनिजों का भी उत्खनन करता है। NMDC को लोक उद्यम विभाग द्वारा वर्ष 2008 में नवरत्न का दर्जा दिया गया था। इसका कॉर्पोरेट कार्यालय हैदराबाद में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य के किस जिले में 2 पाइडेल सुपोषण पर स्लोगन के साथ सुपोषण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए जगदलपुर। बस्तर जिले के जगदलपुर में 2 पाइडेल सुपोषण बर स्लोगन के साथ सुपोषण के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ के कलेक्टर रजत बंसल के मार्गदर्शन में सुपोषण अभियान को जन जागरूकता हेतु 10 से 17 जनवरी के मध्य पंचायत स्तरों पर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें ग्रामीणों, जनप्रतिनिधियों, स्वयंसेवकों को जोड़ते हुए जिले में कुपोषण के स्तर में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में PPP मॉडल से स्थापित होने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? हमारा आंसर है ऑप्शन बी कवर्धा जिले में। राज्य के कवर्धा जिले में देश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार को सार्वजनिक निजी भागीदारी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल के तहत राज्य में स्थापित होने वाले देश के पहले एथेनॉल संयंत्र के लिए एक अनुबंध निष्पादन MOU पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके तहत भोरमदेव सहकारी चीनी कारखाना कवर्धा और छत्तीसगढ़ डिस्टिलरी लिमिटेड की सहायता से कंपनी NKJ बायोफ्यूल द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की डायनामिक रैंकिंग में देश में कौन सा स्थान हासिल किया है? हमारा आंसर है ऑप्शन सी प्रथम स्थान। छत्तीसगढ़ ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की डायनामिक रैंकिंग के तहत देश में प्रथम स्थान हासिल किया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन की शुरुआत 21 फरवरी 2016 को हुई थी।
इस मिशन का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करने के साथ साथ बुनियादी सेवाओं में बढ़ोतरी और सुव्यवस्थित ग्रामीण क्लस्टरों का सृजन करके इन ग्रामीण क्लस्टरों में व्यापक बदलाव लाना है।